अटल। हाँ? निर्भय कुमार अटल। आपको लग रहा है ना आप समर्थन में आए तो विकास होगा ना? बहुत अच्छा ऐसा तो नहीं ना 500 रुपए लेके आए रैली में। एकदम परिषद का चुनाव होता है और हर समय ऐसे ऐसे उम्मीदवार आते हैं जो दावे करते हैं कि मैं ये करूंगा, लेकिन गोपालगंज नगर परिषद की जनता जानना चाहती है कि आप जीतेंगे तो किस स्तर से विकास होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आप भी चुनाव जीतने के बाद नगर परिषद से आप लुप्त हो जाए। पहला तो मैं जनता मालिकों को धन्यवाद देता हूं कि भारत सरकार के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी और बिहार के मुख्यमंत्री ने जनता मालिकों के हक हुकूक को ध्यान में रखते हुए उनके समस्याओं को तो सेल्फी पॉइंट नहीं ना बनवाइएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं ना। नहीं। शौचालय करने के लिए व्यवस्था ना हो और गोपालगंज में सेल्फी पॉइंट जरूरी है, पार्क जरूरी है, ये चीजें बहुत जरूरी है। गोपालगंज नगर वासियों, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आज के दौर में क्या जरूरत है, सेल्फी पॉइंट या पार्क? जरूरत क्या है, शौचालय या अच्छा बेड? आगे और भी कुछ समर्थन जिनसे हम जानना चाहेंगे। बताइए आपका नाम? चंचल कुमार सिन्हा। आए हैं समर्थन में? जी सर। क्या ऐसे 500 एक ऐसे भव्य प्रत्याशी से मुलाकात हो गया और आइए हम इसे जानते हैं, अगर जनता इनको जिताती है तो इस नगर पंचायत का किस स्तर से विकास होगा। आइए हम इनके मुख खुद जानते हैं। बताइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को कि आप युवा हैं और युवाओं को प्राथमिकता देते हैं। मैं क्या कहूँ, जहाँ खड़ा हूँ वहाँ नाला का आप स्थिति देखिए। अगर जनता गोपालगंज की मुझे नगर परिषद के अध्यक्ष सभापति के रूप में चुनती है तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास से गोपालगंज नगर को पूरे सूबे बिहार सहित भारत के मानचित्र पर सुंदर शहर, नीट, क्लीन, ग्रीन और हरा भरा शहर बनाने का मेरा सपना है। मैं खुद चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ, मुझे जनता ने यहाँ गोपालगंज के 54,000 जनता मालिकों से हज़ारों लोगों ने मुझसे कहा कि आप जैसे व्यक्ति को जो ज़मीन से जुड़े हैं, जो 30 साल से आप राजनीति में हैं और गांव गली खलिहान गांव गरीबों की चिंता करते हैं, 2800 वार्डों की समस्याओं को आप जानते हैं, तो आपको चुनाव लड़ना चाहिए। इसलिए कि यहाँ धन बल की आवश्यकता नहीं है, यहाँ जन बल की आवश्यकता है। और जो भी उम्मीदवार जनता के हितों की बात करेगा, गोपालगंज नगर में साफ सफाई, हरा भरा एवं जाम की समस्याओं से निजात हो, गोपालगंज में जो जल जमा हो रहा है हल्का बारिश में, कैसे उस जल का निस्तारण हो, कैसे डिस्चार्ज पॉइंट बनाकर उस पूरे गोपालगंज शहर का एक मास्टर प्लान बनाऊंगा। और हमारे नगर परिषद के इंजीनियर अगर सफल होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आर्किटेक्ट से, बड़े बड़े प्राइवेट आर्किटेक्ट का सहारा लूँगा और गोपालगंज के 2800 जो वार्ड हैं वहाँ का भूतल एवं NH का, NH 85 का, NH 28 का और PWD का जो बड़ा सा रोड है, उसके अगल बगल जो ड्रेन है उसके भूतल का, समतल का हम लेबलिंग कराएंगे जो हमारे मतदाता मालिकों के घर का पानी जो एक ड्रेन से निकले और उस बाईपास बड़ा सा ड्रेन में वह डिस्चार्ज हो और सीधे छाड़ी नदी और गोपालगंज के बंजारी मोड़ से जो नदी जाती है और वो सबनम के बगल में जो नदी है उस नदी के बगल से सीधे पानी का बड़ी नदी में जाए। सर, गोपालगंज में हर 5 साल के बाद नगर परिषद का चुनाव होता है और हर समय ऐसे ऐसे उम्मीदवार आते हैं जो दावे करते हैं कि मैं ये करूंगा, लेकिन गोपालगंज नगर परिषद की जनता जानना चाहती है कि आप जीतेंगे तो किस स्तर से विकास होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आप भी चुनाव जीतने के बाद नगर परिषद से आप लुप्त हो जाएं। पहला तो मैं जनता मालिकों को धन्यवाद देता हूं कि भारत सरकार के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी और बिहार के मुख्यमंत्री ने जनता मालिकों के हक हुकूक को ध्यान में रखते हुए उनके समस्याओं को निदान करने के लिए उनके हाथ में एक वोट डंके की चोट पर दिया है। या वोट दीजिए और विकास लीजिए। पहले जनता अपने वार्ड कमिश्नर को वोट देती थी और वार्ड कमिश्नर बड़ी बड़ी रकम लेकर बिकाऊ निकलते थे और एसी में रहने वाले बड़े बड़े रसूखदार लोगों को चेयरमैन बनाते थे। पहली बार देश का प्रधानमंत्री गरीब है, चाय बेचने वाला, बिहार सरकार का मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश के योगी जी जैसे लोगों ने हम जैसे गरीब और साधारण इंसान को, साधारण व्यक्तित्व को जो जनता से जुड़े हैं को राजनीति में लाने के लिए उत्प्रेरित किया है। और जनता मालिक 54,000 वोट देगी, उनके वोट से इस बार चेयरमैन होगा और जनता का काम करेगा। सर, आपने बहुत बड़ी बात कहा है। आज नगर परिषद में ऐसा देखा जा रहा है जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें 20-25 हज़ार रुपये लेके इसका पास किया जाता है। इस पे आपका क्या उद्देश्य है, क्या कहना है? मैं तो 2800 वार्ड में घूम रहा हूं और देख रहा हूं कि आम गरीब किसान जो आम लोग हैं उनका मकान नहीं बना है, वैसे लोगों का मकान डबल पैसा
उनका पैसा लेकर उनको दोबारा मकान बनाया जा रहा है। लेकिन बहुत से लोगों का मैंने रिकॉर्ड और मोबाइल नंबर ले रहा हूं कि आपका मकान नहीं बना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए गैस का फ्री में कनेक्शन दिया है और उनके आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बनाया है, उज्ज्वला योजना बनाया है और मास्टर कार्ड जो मेडिकल हेल्थ चेकअप का 5 लाख रुपया दिया जाता है, बहुत से लोगों का नहीं बना है। उस समय के तत्कालीन जो वार्ड कमिश्नर, जो वार्ड काउंसलर होते थे, उन्होंने मनमाने लोगों को मेडिकल हेल्थ कैंप और गरीब लोगों को छोड़कर, सामान्य लोगों को छोड़कर बड़े बड़े लोगों का मकान बनाया है। मैं चिन्हित किया हूं और मैं रीजांच करवाऊंगा और वैसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जनता मालिकों अगर मुझे मौका देगी तो मैं जनता मालिकों के विश्वास पर खरा उतरूंगा और गोपालगंज नगर को नीट क्लीन और मैं 2800 वार्ड में मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा और गरीबों के भोजन के लिए मैं अन्नपूर्णा योजना भोजन थाली बनवाऊंगा, जो 20 रुपये में भोजन थाली शहर के 2 चौक पर रहेंगी। और महिलाएं हमारी जो शहर में घूमती है, उनको टॉयलेट, उनको यूरिनल का व्यवस्था नहीं है। वहाँ कोई अगर किसी को लगता है तो कहाँ जाएंगे? और आम लोग भी मूत्रालय जो यूरिनल है कहीं नहीं है। मैं गोपालगंज नगर परिषद की तरफ से सबका हर चौक चौराहे पे बनाऊंगा फ्री में और होल्डिंग टैक्स जो मनमाना है उसका मैं हाफ कराऊंगा और नल जल जो घर घर पहुंचाना है। गोपालगंज में नगर परिषद में बहुत ऐसे वोटर हैं, बहुत ऐसे समर्थक हैं जिनके पास रहने के लिए एक अच्छा घर नहीं है और ना ही उनके पास राशन कार्ड की व्यवस्था है, उनके पास उनके बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम भी नहीं है। इसके लेकर आपका क्या कहना है? मैं घूम रहा हूं और वास्तव में आपने जो कहा है वह 100% सही है। वैसे लोगों को मैं चिन्हित कर रहा हूं जिनका राशन नहीं बना है, जो वृद्धा पेंशन में नहीं है, जिनको किरासन नहीं मिलता है। मोदी जी हर लोगों की चिंता करते हैं। कोरोना काल में उन्होंने फ्री में राशन दिया था, लेकिन राशन का बंदर बाट हो रहा है। जो गरीब है, मजलूम है, उनको राशन नहीं मिल रहा है और बड़े बड़े लोगों के, बिचौलियों के, घटतौलियों का इसमें जो समायोजन हुआ है, वैसे लोगों को मैं चिन्हित करके मैं चाहूँगा कि हमारे गरीब लोगों को राशन मिले, उनका मेडिकल का चिंता हो, उनके घर में गैस कनेक्शन फ्री में जो मोदी जी जनधन योजना के चलाते हैं उनको मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले। व्यापारी वर्ग हैं जो टैक्स देते हैं, व्यापारी वर्ग का मकान, उनका दुकान चोरी हो जाता है लेकिन पुलिस गश्त नहीं करती है। मैं अपने मतदाता मालिकों को आश्वस्त करता हूं कि आप मुझे मौका देंगे तो रात में पुलिस गश्त होगा। और नगर पालिका में जो आप टैक्स देते हैं, किस लिए टैक्स देते हैं? इसलिए देते हैं कि नाले की सफाई हो, आपके घर में स्वच्छ जल आए। लेकिन जल का नल लगा है लेकिन कहीं भी जल नहीं गया है। तो मैं अपने मतदाता मालिकों से कहना चाहता हूँ, अपनी महिलाओं, अपने युवाओं से कहना चाहता हूँ कि मैं युवा हूँ। जुआ देश का भविष्य होता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। पूरे शहर की युवाओं का जोश है और मुझे युवाओं ने अपने सर पे हमको उठा लिया है। मैं पैदल चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं जनता की समस्याओं के लिए सड़क से सदन तक लड़ूंगा। बिहार सरकार से अगर टकराने की नौबत आई तो मैं गोपालगंज 54,000 जनता की बल पे बिहार सरकार, केंद्र सरकार से भी टकराऊंगा। उनकी समस्याओं के निदान के लिए मैं 24 घंटा, मेरा हेल्पलाइन बनेगा। शहर में कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए हमारे नगर परिषद के कर्मचारी, नगर परिषद के अधिकारी इसकी भी चिंता करेंगे। और यहाँ आश्रालय होगा, यहाँ आश्रय जो रैन बसेरा का चिंता किया जाएगा, फुटपाथ दुकानदारों की हम चिंता करेंगे। गोपालगंज की जनता जानना चाहती है, अगर आपको जिताती है जनता तो अपना मुख्य उद्देश्य क्या होगा काम का? मेरा अपना मैनिफेस्टो है। मैं प्रकाश लाल श्रीवास्तव, मेरा जो है सो कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं यहाँ पे और जो सर का मैनिफेस्टो है इसके बारे में बताएं। प्रकाश लाल श्रीवास्तव। परिषद में बहुत ऐसे वोटर हैं, बहुत ऐसे समर्थक हैं जिनके पास रहने के लिए एक अच्छा घर नहीं है और ना ही उनके पास राशन कार्ड की व्यवस्था है, उनके पास उनके बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम भी नहीं है। इसके लेकर आपका क्या कहना है? मैं घूम रहा हूं और वास्तव में आपने जो कहा है वह 100% सही है। वैसे लोगों को मैं चिन्हित कर रहा हूं जिनका राशन नहीं बना है, जो वृद्धा पेंशन में नहीं है, जिनको किरासन नहीं मिलता है। मोदी जी हर लोगों की चिंता चाहेंगे कि अगर ये समर्थन में आए हुए हैं। नाम बताइए सर अपना, नाम बताइए सर अपना, नाम बताइए। निर्भय कुमार अटल। निर्भय कुमार अटल। आपको लग रहा है ना आप समर्थन में आए तो विकास होगा ना? बहुत अच्छा। ऐसा तो नहीं ना 500 रुपए लेके आए रैली में? एकदम नहीं। ऐसा नहीं ना, बहुत ऐसे और भी कुछ समर्थन है जिनसे हम जानना चाहेंगे। बताइए सर आपका नाम? नवीन हमारा नाम हुआ। समर्थन में है, विकास होगा क्या उम्मीद है सर से? क्या मांगे कि अगर जीतेंगे तो ये हमको हमारे नगर जो ये नगर परिषद है उसमें विकास होना चाहिए?
एकदम ये होगा। आप भी तो सेल्फी पॉइंट नहीं ना बनवाइएगा। जी नहीं, जी नहीं, ऐसा नहीं ना। जी नहीं। शौचालय करने के लिए व्यवस्था ना हो और गोपालगंज में सेल्फी पॉइंट जरूरी है, पार्क जरूरी है, ये चीजें बहुत जरूरी है। गोपालगंज नगर वासियों, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आज के दौर में क्या जरूरत है, सेल्फी पॉइंट या पार्क? जरूरत क्या है, शौचालय या अच्छा बेड? आगे और भी कुछ समर्थन जिनसे हम जानना चाहेंगे। बताइए आपका नाम? चंचल कुमार सिन्हा। आए हैं समर्थन में? जी सर। क्या ऐसे 500 रुपया नहीं ना मिला आपको? आगे 30 पे आए हैं। 1 रुपया नहीं मिला। मैं 1 साल से इनके साथ में इनके लिए मैं अपना काम धाम सब छोड़ करके ये एक युवा दिनों के पर्सन है जिनसे एक बाबा जी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। बताइए बाबा जी आपका नाम? विजय लाल श्रीवास्तव। अच्छा, साथ में है, समर्थन में है। जी, जी। ऐसे लग रहा है ना विकास होगा? विकास होगा। 29 साल से पार्टी में है, कार्यकर्ता यानी है। पहले भी लोगों के बीच रहे हैं। हाँ, हाँ। एक बाइक पब्लिक के बीच में नहीं ना, आए, ना, बहुत पहले सेवा किए हैं। जी, जी। यानी अभी गोपालगंज में एक बहुत बड़ी टिप्पणी